बच्चों आपके लिए 2024 में जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चुन करके लाए हैं हम। एंड इसको अगर आप लोग फुल वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आपका लगभग 30% नंबर फिक्स हो जाता है, जो कि आपको मिलने वाला है 20 जनवरी को। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, हर एक प्रश्न को हम यहाँ पे हल करके दिखाएंगे, आपको समझाएंगे भी। एंड ऐसे मेरे लगभग 15-16 वीडियो आने वाले हैं, और तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 1/100 मीटर होता है, एंड 1 मीटर बराबर आपका 1/1000 किलोमीटर होता है। तो हमको किस में बदलना है, हमको बदलना है किलोमीटर में। तो यहाँ पे क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर जब बदलेंगे तो यहाँ 1/100 मीटर होगा, एंड जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/1000 होगा, यानी कि 1/100 गुणे 1000 करेंगे, ये पूरे का 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर का जब इतना होगा, आप लोग देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होगा 1/100 गुणे 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना पूछा है, 5 सेंटीमीटर का पूछा है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 5/1,00,000। तो जब 1,00,000 से 5 को जब इसको भाग देंगे तो आपका आएगा 0.0005 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 0 के बाद 4 अंक तक दशमलव है, उसके बाद 5, तो यहाँ से आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ये OMR में आपका भराएगा। अगर आपको OMR भरना नहीं आता तो उसका वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके आप OMR भरना सीख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मेरी घड़ी का समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, सही समय है। तो जब घड़ी आपका 25 मिनट आगे है तो उसमें से क्या करेंगे, 7:05 अभी आपकी घड़ी में हो रहा है और 25 मिनट आगे है, तो 25 मिनट क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब 25 मिनट से घटाएंगे आपका आ जाएगा 6:40 प्रातः। आपका विकल्प नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इनमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए 20% पहले से है, तो यानी कि बचा कितना, 80, तो आपको 10% और ऐड करना पड़ेगा। अब इसको चलिए निकालते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। दिया है कुल विद्यार्थियों की संख्या आपका 80 दिया है। अब लड़कियों की संख्या क्या है, उसमें से 20% है, तो किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए उसके बटे 100 करते हैं। देखिए 80 गुणे 20% निकालें तो 20/100 हो जाएगा, यानी कि 16 यानी कि उसमें से लड़कियां हैं। तो अब लड़कों की संख्या निकालेंगे तो कुल विद्यार्थी में से जब हम यहाँ पे कुल विद्यार्थी 80 थे, उसमें से जब 16 लड़कियां निकाल लेंगे तो ये 64 क्या बचा, हमारा लड़कों का संख्या बचा। अब उसके बाद माना यक्ष लड़कियां सम्मिलित की जानी चाहिए। अब आपको ऐड करना है, तो 16 में कितना ऐड कर देंगे, 16 पहले लड़कियां थी उसमें यक्ष ऐड कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा आपका 80। तो यहाँ तो गुणा करेंगे 100 - 70, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि 70% लड़की बचनी चाहिए, तो 100 - 70/100 यहाँ पे कर देंगे। 100 में से 70 जाएगा, आपका बचेगा 30/100 हो जाएगा। एंड 16 देखिए इधर प्लस में, इधर आया क्या होगा, माइनस में होगा। अब इसको जब काट देंगे हम तो यहाँ पे पूरा हमारा इसको हल करने के बाद बचेगा 24। अब 24 जब इधर प्लस में है, 16 इधर आया क्या होगा, माइनस में। 24 में से जब 16 घटाएंगे तो बचेगा आपका x बराबर 8, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए आंसर डी यहाँ से आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। यहाँ आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। चलिए निकाल के हम आपको दिखाते हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए 1 गुणे 1000 करेंगे तो दूरी हमारा निकल जाएगा, 2 गुणे 60 करेंगे तो समय निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया था। अब यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। सबसे पहले हम खड़ी गाड़ी की लंबाई यक्स मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए लंबाई पहले से 25/3 हमने यहाँ पे निकाल लिया मीटर प्रति सेकंड।
उसके बाद यक्स में हम 1250 जोड़ देंगे, बटे कर देंगे 4 गुणे 60। अब देखिए 4 गुणे जब 60 है, ये इधर आपका क्या है बटे में, इधर आएगा होगा आपका गुणे में होगा। तो 3 से जब 6 काटेंगे आपका बचेगा 20, 20 चौक आपका हो जाएगा 80। अब 80 में ये देखिए ये भी आपका ऊपर गुणे में इधर आएगा क्या होगा बटे में होगा, यानी कि 80 में जब इसका गुणा करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 2000 एंड ये यक्स प्लस 1200 आपका बचा रहेगा। अब देखिए 2000 प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि 2000 में से 1250 जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 750 मीटर। ये होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंक का योगफल 235 है, जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, आपको यह बताना है। तो सबसे पहले माना दिनेश के अंक यक्स, दिनेश का हम क्या मान लेंगे यक्स। अब देखिए रहीम जो है वो दिनेश से ज़्यादा पाया है 10 अंक, तो यक्स में क्या करेंगे हम यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे। फिर जो जॉर्ज है उसके अंक रहीम से 25 कम है, तो रहीम का कितना हमने माना था, रहीम का माना था हमने यक्स प्लस 10, उसमें से क्या करेंगे 25 हम घटा देंगे, तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा यक्स माइनस 15। ये हो गया हमारा जॉर्ज का, ये हो गया हमारा रहीम का, ये हो गया दिनेश का। अब तीनों का कुल योग कितना दिया है 235, यानी कि इसका इन तीनों को जोड़ने पर 235 आता है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ऊपर वाले का ले लेंगे यक्स था, उसके बाद यक्स प्लस 10 था, उसके बाद यक्स माइनस 15 था, टोटल कितना आया जोड़ने पे 235। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स हो गया 3 यक्स प्लस माइनस 10, 15 में से 5 जाए आपका बचेगा 5, 15 में से 10 जाएगा आपका बचेगा 5। अब 5 इधर देखिए माइनस में, इधर क्या होगा प्लस में, यानी कि जुटेगा। 35 में 5 जोड़ेंगे आपका 240 हो जाएगा। 3 इधर देखिए गुणे में, इधर क्या होगा बटे में। अब 240 में जब 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 80, तो यक्स का मान देखिए 80 आ गया। अब सवाल में देखिए, सवाल में क्या पूछ रहा है, जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, जॉर्ज का अंक पूछ रहा है। तो देखिए जॉर्ज का हमने कितना माना था, जॉर्ज का हमने माना था यक्स माइनस 15, तो ये देखिए यहाँ पे यक्स का मान कितना आया है, यक्स का मान आया 80, तो 80 में से हम जब 15 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 65, यानी कि जॉर्ज ने 65 अंक प्राप्त किए। तो हमारा विकल्प नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 360 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है। तो अभिष्ट प्रतिशत क्या है 360 बटे 3 गुणे 100, क्योंकि देखिए ये ग्राम है ये किलोग्राम है, तो प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो प्राप्तांक देखिए कितना दिया है 360 ग्राम 3 किलो का कितना, 3 किलो का पूछ रहा है, तो यानी कि 3 किलो को हम मानेंगे यहाँ पे पूर्णांक। तो अब देखिए ग्राम यहाँ और किलो है, तो ग्राम और किलो में कुछ भाग गुणा नहीं होता, तो सबसे पहले हम या तो पूरे को किलो में बदले या तो पूरे को ग्राम में बदले। तो यहाँ पे देखिए 3 हमारा किलो में तो किलो को जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 3000। देखिए हमने इसलिए लिख दिया है 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, ये आप लोग जानते होंगे। अब 3 बटे 1000 जब हो गया तो 00 से यहाँ 00 कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, अंतिम से जब काटेंगे 12 आपका आएगा 36, यानी कि आपका 12% आंसर आ गया। आपका सही जवाब होगा ए 12%। 7वां सवाल आपका बोर्ड मास से है, 10 गुणे 10 प्लस बड़े कोष्टक में 400 भागा मझला कोष्टक में 100 माइनस छोटे कोष्टक में 50 माइनस 3 गुणे 10 पे घात 10 पे लगा 3 गुणे 10 पे देखिए बार यहाँ पे लगा है ऊपर, मझला कोष्टक बंद छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो देखिए आपने अगर हमको पहले ही फॉलो किया होगा तो आपको हमने बताया था कि बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको भाग करना होता है, भाग के बाद गुणा करना होता है, फिर जोड़ करना होता है, फिर घटाना। एंड कोष्टक में आया तो सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक, फिर आपको मझला कोष्टक, फिर आपको बड़ा कोष्टक, ये ऐसे करना होता है। सबसे पहले बार यहाँ पे होता है, ऐसे आपको ये पूरा हल करना होता है, ये होता है बोर्ड मास का नियम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बार यहाँ पे लगा, तो सबसे पहले बार को जब हल करेंगे 10 तिहाई हो जाएगा हमारा 30। सबसे पहले हम बार यहाँ पे हल कर लिए। अब बार हल करने के बाद देखिए सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे। छोटा कोष्टक क्या है 50 माइनस 30, यानी कि क्या होगा 20 होगा। छोटा कोष्टक भी हल, छोटा कोष्टक के बाद क्या हम हल करते हैं यहाँ पे मझला कोष्टक, 100 माइनस 20 मझला कोष्टक, यानी कि 80 आ गया मझला कोष्टक में। अब मझले कोष्टक के बाद क्या बचा, ये आपका बड़ा कोष्टक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बड़ा कोष्टक आपका बच गया है। अब बड़ा कोष्टक में देखिए ये आप लोग इसको, ये भाग है, आप लोग इसको भाग समझिएगा, जोड़ने में समझिएगा। 400 भागा 80 है, तो 400 का जब भाग 80 में देंगे तो आपका 5 बार जाएगा। तो ये जब इससे कट जाएगा तो देखिए यहाँ पे प्लस पहले से लगाया, तो यानी कि 100 प्लस 5 आपका बचेगा, आंसर आपका हो जाएगा 105। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ से सही होगा 105। अगर आप इस पूरे सवाल का PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से जाके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अगला है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है, आपको यह ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विक्रय मूल्य हम मान लेंगे यक्स। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य का अंतर मतलब होता है आपका घटाना। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए। तो यक्स में से 240 क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो हम जानते हैं यहाँ पे सूत्र से अब आपको करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका सूत्र क्रय मूल्य बड़े कोष्टक में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये होता है सूत्र। इसी में हम इसको रख करके हल करके आपको आंसर ला के दिखाएंगे। तो विक्रय मूल्य की जगह पे हम यहाँ पे यक्स मान लेंगे। क्रय मूल्य हमने देखिए यक्स माने 240 निकाला था, 100 यहाँ पे रख देंगे। लाभ प्रतिशत पहले से सवाल में 20 दिया है, बटे 100 कर देंगे। अब गुणा जब इसका करेंगे 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 बटे 100। अब इसको देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 120 बटे 100 जो है, इसको 0 से 0 काटेंगे, 2 से जब काटेंगे 2 छक 12, 2 5 10 आपका हो जाएगा। तो 6 से जब 6 यहाँ पे गुणे में 6 से जब इसको गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, 6 का गुणा इसमें करेंगे ये हो जाएगा। फिर इनको देखिए यहाँ पे 5 इधर गुणे में बटे में था, इधर जाएगा क्या होगा गुणे में, यानी कि 5x इधर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5x बराबर 6x, यहाँ पे इधर 5x इधर 6x माइनस 140 है, तो इस माइनस 140 इधर जब इधर ले आएंगे इसको तो प्लस में हो जाएगा। एंड 6x इधर 5x देखिए प्लस में, इधर जाएगा क्या होगा माइनस में। तो 6x में से जब 5x घटाएंगे बचेगा आपका x बराबर 1440 आपका बच गया है। यही होगा आपका आंसर। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा 1140। अगला प्रश्न है, एक हाल के फर्श जिसकी विमाएँ 12 गुणे 10 मीटर हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएँ 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें लगेंगी। तो देखिए यहाँ पे टाइल की अभिष्ट संख्या क्या दिया है, इसका सूत्र होता है हाल के फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। हाल के फर्श का क्षेत्रफल जो है वो मीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 12 मीटर यहाँ पे दिया है, तो 12 में 100 से गुणा करेंगे ये सेंटीमीटर में बदलेगा। 10 मीटर दिया है, इसको भी जब 100 से गुणा करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में बदलेगा। तो 12 का गुणा जब 100 में करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। 10 का गुणा जब 100 में करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। बटे कर देंगे 10 गुणे 8, जो कि एक टाइल का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 10 गुणे 8 सेंटीमीटर, ये पहले से दिया है। उसके बाद इसको जब काट के छोटा करेंगे तो आपका आएगा आंसर 15,000। आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। क्रमागत संख्या बोला है तो यहाँ पे पहले हम मानेंगे, माना 3 क्रमागत संख्याएं यक्स प्लस 1 और यक्स प्लस 2, ये हो गए 3 क्रमागत संख्याएं। अब तीनों का जो योगफल दिया है वो क्या दिया है 15। तो यहाँ पे योगफल का बात हो जाती है, यानी कि तीनों को जोड़ा जाएगा। योगफल मतलब होता है जोड़, तीनों को जोड़ने पे क्या आता है 15 आता है। अब तीनों को जब जोड़ेंगे तो यक्स आपका 3x हो जाएगा और 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3x प्लस 3 हो गया बराबर इधर है 15। अब 3 देखिए इधर प्लस में है, इधर जाएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो 15 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 12। अब यहाँ देखिए 3x बराबर 12 आपका बच चुका है। अब यहाँ देखिए 3 इधर बटे में, इधर जाए गुणे में, इधर जाएगा क्या होगा बटे में होगा। 3 से जब भाग देंगे 12 में तो 4 आएगा, यानी कि x का मान आपका आ गया 4। अब देखिए मध्य का वर्ग पूछ रहा है, तो मध्य का हमने देखिए यहाँ पे क्या माना था, ये शुरू का हो गया ये लास्ट का हो गया। मध्य का क्या बचा x प्लस 1, तो मध्य का पूछा है तो x प्लस 1 का वर्ग यहाँ पूछा है, x प्लस 1 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान जो है यहाँ पे रखेंगे, x के जगह पे x का मान रखेंगे 4 प्लस 1 वर्ग कर देंगे। तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5 का वर्ग हो जाएगा आपका यहाँ पे 25, ये होगा आपका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही होगा। सो बच्चों आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे, आपके लिए फिर वीडियो आ जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी अभी परीक्षा में 12 दिन शेष है। 12 दिन में आप जितना तैयारी कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सो बच्चों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।